हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? जो आज काम करेंगे हम क्लास 10th का क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम आज चैप्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है। आपके लिए नया चीज़ क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है इस बार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले सिंबल क्या होता है? एक आइटा होता है, ठीक है। यानी आपने पास जो आइटा होता है आई होता है, आइटा बोलते हैं जिसको आइटा। तो इसको क्या होता है, जैसे √3 होता है हमारे पास, माइनस का √3 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? √3 आइटा लिखेंगे। जो हमारे पास आइटा की वैल्यू होगी -1 होगी √, ये आइटा की वैल्यू होगी। अगर हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, यानी आइटा का स्क्वायर होगा हमारे पास -1 का स्क्वायर होगा। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? -1 होगी। इसी प्रकार हमने आइटा 3 निकालना है तो क्या लिखेंगे? आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, -1 रखेंगे मल्टीप्लाई आइटा। तो -1 की और आइटा की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? माइनस के आइटा के इक्वल होगी। यानी जो आपके पास आइटा 3 की वैल्यू हो वो किसके इक्वल होगी? माइनस आइटा के बराबर होगी, माइनस के आइटा के बराबर होगी। इसी प्रकार आइटा 4, अगर आपने एक पॉजिटिव इंटीजर है किस प्रकार होगा? जैसे आपके पास आइटा की अगर 4 आती है, आइटा की 4 है, वो आपके पास 1 के इक्वल होगी, राइट। आइटा की 4 यानी आपके पास अगर जैसे लिखना आपने आइटा 8 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? आइटा 4 और उसकी पावर कितने लिखेंगे? 2। तो कितना होगा हमारे पास? 8। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और जानकारी के लिए हम बता दें, डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक नंबर, ए नंबर लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस में आइटा बी, ए प्लस में आइटा बी। आपके पास ए क्या होता है? रियल पार्ट होता है, बी अपने पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। यानी ए एंड बी आपके पास जो दो रियल नंबर, ए और बी तो रियल नंबर है, बट यहाँ पर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो यानी जो रियल है ये इमेजिनरी नंबर है। यानी जेड किसके इक्वल होगा? ए प्लस में आइटा बी। जेड आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ए को आपको रियल पार्ट बोलते हैं, बी को आपको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 एक्सरसाइज, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माइनस के 5 आइटा और -3/5 आइटा, तो इसको हमने किस में लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना बिल्कुल आसान है। देखिए पहले हम लिखेंगे 5 से 5 कैंसिल आपका, राइट, -3 तो इसके बाद आइटा की और आइटा की मल्टीप्लाई क्या होगा? आइटा स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर। आपको पता है कि आइटा जो स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? -1 होगी। तो -3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस क्या होगा आपके पास? प्लस। तो ये आपके पास कितना होगा? 3 होगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस में 0 आइटा, क्योंकि आपके पास जो रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 0 आइटा। ये आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि आइटा 9 प्लस में आइटा 19, यानी आपके पास आइटा 9 है प्लस में कितना? आइटा 19 है। तो हमने इसको किस प्रकार लिखना है? तोड़ के लिख सकते हैं। अभी बताया था आइटा 9 की वैल्यू क्या होगी? आइटा 4 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। कितना होगा आपके पास? आइटा 4 की और 2 की मल्टीप्लाई दोनों की कितनी होगी? 8 होगी। आपको चाहिए 9, ये होगा आइटा, यानी आइटा की 4 और इसकी पावर 2 करेंगे तो 8 हुआ, एक साथ में करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद आपने लिखना है 19 को किस प्रकार लिख सकते हैं? आइटा 4 और इसकी पावर कितनी? 4, कितने होगा आपके पास? 16 और मल्टीप्लाई कितना होगा? आइटा क्यूब, आइटा क्यूब। अब इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा प्लस आइटा 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 1 की कितनी? 4 और आइटा आपकी क्यूब, आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? माइनस के आइटा थी। तो इसके बाद देखिए ये आपके पास आइटा
यानी 1 की और आइटा मल्टीप्लाई आइटा, और ये आपके पास 1 ही है, 1 की और आइटा मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस के आइटा, तो माइनस आइटा ये माइनस का है, किसका है प्लस का है, तो आंसर कितना होगा आपके पास 0 होगा, 0 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो आपके पास है ये रखे आइटा की माइनस के 39, आइटा की माइनस के 39 दे रखा है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना। देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 बाई आइटा 39, माइनस की वैल्यू तो 1 के बटे में लिखने के बाद किसकी होगी प्लस की होगी, तो इसके कैसे लिखेंगे 1 बटा आइटा 4 और उसकी पावर कितनी 9 लिख सकते हैं। और कितने हो गए आपके पास, कितना हुआ 36 हुआ, फिर इसके बाद कितना होगा आपके पास आइटा 3 बचता है, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे 1 बाई, यहाँ पर रखेंगे आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की 9 और मल्टीप्लाई आइटा की 3, तो ये होगा आपके पास 1 बटे में ये आपके पास 1 की और आइटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस के आइटा के इक्वल होता है 1 बटे माइनस के आइटा, तो किसके बराबर होगा प्लस के आइटा के बराबर होता है, प्लस के आइटा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा प्लस के आइटा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3 फिर दे रखा है 7 प्लस में आइटा 7, फिर इसके बाद है प्लस आइटा 7 प्लस में आइटा 7, ये दे रखे हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो 3 है, 3 दोनों के क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कितना होगा 21, फिर इसके बाद कितना होगा 21 आइटा, फिर इसके बाद है 7 की आइटा के साथ 7 आइटा प्लस में 7 आइटा की आइटा के साथ 7 आइटा स्क्वायर। अब लिखेंगे 21, फिर इसके बाद है 21 और 7 28 आइटा प्लस 7, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो माइनस के 1 लिखेंगे, 21 प्लस में 28 आइटा और माइनस के 7, 21 में से 7 गया आपके पास कितना बचेगा 14 प्लस में 28 आइटा, ये इसका आंसर है। इस तरीके से वही कर सकते हैं आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि 1 माइनस में आइटा माइनस 1 प्लस में आइटा 6, इसको किस प्रकार लिखना माइनस, यानी 1 माइनस आइटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस के 1 और माइनस के आइटा, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे 1 और 1 कितना हुआ आपके पास 2, माइनस के 6 से आइटा है और माइनस के आइटा, तो माइनस के 7 आइटा, तो इसका आंसर है कितना होगा 2 माइनस में 7 के आइटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 5.1। इसके बाद दे रखा है कि 1/5, इसके बाद है 2/5 आइटा माइनस 4 प्लस में 5/2 आइटा, ये दे रखा है। तो इसको क्या करना है हमने, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट को अलग रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग रखेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/5, और ये आपके पास माइनस का 4 है तो माइनस का लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आपके पास आइटा है, तो इसको लिखेंगे हम 2/5 माइनस 5/2 आइटा, लिख सकते इस प्रकार। इसके नीचे 1, यहाँ से कितना होगा आपके पास 1 माइनस में 20 और बाय कितना आपके पास 5, उसके बाद है प्लस कितना होगा आपके पास 4 माइनस में 25 माइनस के 25, और नीचे आपके पास कितना होगा 10 होगा आइटा। यह आपके पास कितना बचा आपके पास माइनस के 19/5 प्लस ये आपके पास होगा माइनस के 21/10 आइटा, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 7/3 आइटा प्लस 4 प्लस में 1/3 आइटा माइनस में 4/3 प्लस में आइटा, ये दे रखा है। ये किस प्रकार करना है, पहले ये ब्रैकेट ओपन होगा, पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, 1/3 है प्लस में 4 और यहाँ पर कितना है माइनस माइनस क्या होगा प्लस
4/3, ठीक है। फिर इसके बाद है 7/3, 1/3, और ये किसका होगा माइनस के आइटा, तो यानी माइनस का 1 होगा। यहाँ से इसमें से जो आइटा की टर्म है उनमें से क्या कॉमन लिया हमने, आइटा कॉमन लिया। तो इसको देखिए किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना होगा, इसका 3 होगा एलसीएम। 3 एलसीएम होगा तो ये सेम होगा, ये भी वैल्यू सेम होगा, तो ये आपके पास कितना होगा 12 होगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे भी, ये लिखोगे आपका ये 1 प्लस में 12 प्लस में 4/3। इसके बाद है जो नेक्स्ट थी उसका जो आपके पास एलसीएम होगा आपके पास 3, तो 7 प्लस में 1 माइनस में 3 होगा, और आइटा 12 और 4 16 और 1 17/3 प्लस में आपके पास 8 में से 3 गया आपके पास से 5/3 आइटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 1 माइनस में आइटा की वैल्यू कितनी, 4। सारे की वैल्यू हमारे पास है 4 दे रखी है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं आइटा 1 माइनस में आइटा स्क्वायर और 1 माइनस में आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बारी। आपको ये तो फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर आपके पास 1 ही रहेगा, प्लस में आइटा स्क्वायर, प्लस में आइटा स्क्वायर, माइनस में क्या होगा आइटा 1 की और आइटा की मल्टीप्लाई की होगी, आइटा 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 आइटा। इसके बाद सेम प्रोसेस इसमें 1 प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस के 2 आइटा। यहाँ पर कितना होगा आपके पास 1 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के आइटा माइनस के 1 और माइनस के 2 आइटा। ये होगा आपके पास 1 माइनस में 1 माइनस में 2 आइटा, ये 1 है कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस के 2 आइटा, और यहाँ पर कितना माइनस के 2 आइटा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और -2 यानी 2 की मल्टीप्लाई 4 आइटा की आइटा स्क्वायर, 4 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस के 1। तो आपके पास जो आंसर होगा कितना होगा आपके पास माइनस का 4 होगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं z प्लस में a प्लस में आइटा भी लिखते हैं, z बराबर आइटा a प्लस में आइटा भी। a की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस के 4 प्लस में 0 आइटा, ये आपके पास इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपके पास दे रखा है कि 1/3 प्लस में 3 आइटा क्यूब, ये दे क्यूब का। तो a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपके पास, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, यही फार्मूला होता है आपका। तो इसके अंदर लगाएंगे वही फार्मूला। देखिए यानी आपके पास 1/3 का क्यूब, इसके बाद लिखेंगे 3 आइटा की क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस 3ab, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू आपके पास 3 आइटा, फिर इसके बाद a प्लस b 1/3 प्लस में 3 आइटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/27, ये होगी आपके पास 27 आइटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास आइटा बचेगा ओनली आइटा। उसके बाद है 3 की इसके साथ करेंगे प्लस में 9 आइटा स्क्वायर होगा, ईजी है। तो यहाँ पर 1/27, फिर इसके बाद है यहाँ पर आइटा क्यूब है, आइटा क्यूब किसके इक्वल होगा माइनस के आइटा, यहाँ पर 27 है तो माइनस के 27 आइटा, और प्लस में आइटा प्लस 9 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर किसका होगा माइनस के 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किस प्रकार करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं 27 में से आइटा गया 26 माइनस के, इसको लिख सकते हैं 1/27 माइनस के 9/1 और माइनस में 26 आइटा। इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 1, और इसके बाद ये होगा आपके पास माइनस के 242/27 माइनस में 26 आइटा, इसका ये आंसर होगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर अब 10 सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है कि -2 -1/3 आइटा की क्यूब दे रखा है। तो इसको हमने a प्लस आइटा b के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार सोल्व कर लेंगे हम,
इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, -1 निकालेंगे, जैसे -1 और यहाँ पर क्यूब था तो इसके भी क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा +2 होगा, ये भी आपके पास कितना होगा +1/3 आयटा की क्यूब होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, फार्मूला आप लगा सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर होगा -1 की क्यूब, और इसके बाद लिख सकते हैं 2 का क्यूब, फिर इसके बाद है 1/3 आयटा की क्यूब, फिर इसके बाद है 3 × 2 × 1/3 आयटा, फिर इसके बाद लिख सकते हैं a+b आपके पास है 2 + b 1/3 आयटा, -1 की क्यूब, फिर इसके बाद कितना होगा 2 की पावर 3 8, ये आपके पास होगा 1/27 आयटा, 3 से 3 कैंसिल, 2 आयटा, 2 आयटा ही 2 के साथ करेंगे 4 आयटा, फिर इसके बाद 2 की यानी 2/3 आयटा, 2/3 आयटा स्क्वायर, आयटा की और आयटा की मल्टीप्लाई किया हो गया आयटा स्क्वायर होगा। इसके बाद -1 की क्यूब किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होगा, ये आपके पास देखिए नेक्स्ट 8 प्लस, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए आयटा क्यूब था, आयटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के होगा -1/27 आयटा, ये होगा। और अब आपके पास है आयटा स्क्वायर, यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 होती है, ये भी किसका होगा -2/3 होगा, और इसके बाद प्लस में कितना 4 आयटा, ठीक। अब इसको लिखें -1, यहाँ पर होगा 8 माइनस में 2/3 और माइनस के 1/27 प्लस में 4 आयटा, ठीक। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास कितना होगा 24 में से 2 गया, आपके पास कितना बचेगा 22/3, और यहाँ पर होगा माइनस, मल्टीप्लाई करनी 1 होगी मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद कितना होगा 108, और 108 में से गया आपके पास माइनस के 107/27, ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपके पास 4 माइनस में 3 आयटा, इसका 2 तरीके हैं। अगर इन्वर्स निकालते हैं तो जैसे z हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/z, किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 1/z, z की वैल्यू तो ये आपके पास 4 माइनस में 3 आयटा, तो इसको करना है रैशनलाइज किस प्रकार 4 प्लस में 3 आयटा और 4 प्लस में 3 आयटा, ये होगा आपके पास 4 प्लस में 3 आयटा, और नीचे होगा आपके पास a माइनस b a प्लस b, ये होगा आपके पास a का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये होगा आपके पास 4 का स्क्वायर और ये होगा माइनस में 9 आयटा स्क्वायर, तो 16 होगा, फिर इसके बाद -1 है तो माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना होगा 16 और 9 कितना हो गए 25, तो लिख सकते हैं 16 प्लस में 9, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस में 3 आयटा और नीचे लिखेंगे हम 25, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं 4/25, फिर लिख सकते हैं 3/25 आयटा, ये आपके पास इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका इसका सिंपली आसान सा ईजी तरीका है, तो आप जेड का कंजुगेट बाय जेड का मॉडुलस का स्क्वायर, जैसे 4 प्लस में 3 होगा, यानी आपके पास जो आयटा की चेंज हो जाएगी वैल्यू, जो आपके पास माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, अगर प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मॉडुलस निकालते क्या होता है, जो मॉडुलस होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल होता है मॉडुलस, ठीक है। a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का कितना होगा 9, तो कितना होगा टोटल 25 होगा, तो 25 हम नीचे कर सकते हैं, सेम प्रोसेस इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इसमें भी इन्वर्स निकालना अपने, तो z बराबर है √5 प्लस में √3, तो ईजी है, तो हम अल्टरनेट मेथड लगा लेते हैं इसका। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका हम लिख सकते हैं कंजुगेट क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास माइनस का हो जाएगा ऊपर, ठीक। नीचे क्या होगा आपके पास, इनका लिखेंगे हम मॉडुलस निकालने क्या होगा आपके पास मॉडुलस, वो होगा आपके पास √5 का स्क्वायर
प्लस में 3 का स्क्वायर, √5 का कितना होगा 5 होगा, 3 का कितना होगा 9 होगा, ये होगा आपके पास मॉडुलस √14 होगा। तो हमने निकालना इसका, यहाँ पर लिखें क्या, मॉडुलस का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √14 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास होगा √5 माइनस में 3/14। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, राइट। आप क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 13 क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर दे रखा है जेड, माइनस के आइटा दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/- के जेड लिख सकते हैं। एक आप क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार लिखे 1/0 माइनस में आइटा, और इसको 0 प्लस में आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस आइटा से नीचे, तो ऊपर तो क्या होगा 0 प्लस में आइटा होगा, नीचे क्या होगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या माइनस आइटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ऊपर बचेगा आपके पास 0 प्लस में आइटा, नीचे होगा आपके पास 0 0 -1 होगा। तो आपके पास किसका इक्वल है, प्लस का, ऊपर क्या है आपके पास 0 प्लस में आइटा, नीचे आपके पास 1, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस में आइटा ही होगा इसका, 0 प्लस में आइटा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन थोड़ा आप देख सकते हैं, जैसे ये दे रखा है 3 प्लस में आइटा √5 आइटा और 3 माइनस में √5 आइटा, नीचे आपके पास है √3 प्लस में √2 आइटा माइनस √3 माइनस में √2 आइटा, ये दे रखा है। ऊपर आपके पास है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर, ए कौन आपके पास 3 का स्क्वायर करेंगे, b आपके पास कौन है √5 आइटा का स्क्वायर करेंगे, नीचे आपके पास क्या होगा, इसको √3 से √3 कैंसिल होगा आपके पास, नहीं √3 से √3 कैंसिल से सही कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम, यह आपके पास होगा 2 आइटा, यही होगा। ऊपर कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9, फिर इसके बाद है √5 का स्क्वायर 5 हुआ, 5 के बाद आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस की, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो आपके पास 5 किसका है प्लस का, तो इसके बाद नीचे आपके पास 2 आइटा, ये होगा आपके पास 14/2 आइटा, तो इसके बाद 2 से इनको कैंसिल करेंगे, होगा 7/2 आइटा होगा। तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे तो इसको आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा से क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइटा ऊपर और आइटा नीचे, तो 7 आइटा बाय कितना होगा √2 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू, तो -1 रखेंगे, तो लिखेंगे 7 प्लस में या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे -1 की वैल्यू रख दी आइटा, जैसे वो आपके पास है ये हुआ, यह है आपके पास -√2 आइटा, तो इसको क्या करना है √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके पास होगा जो होगा आपके पास 7/2 आइटा और नीचे आपके पास कितना होगा 2 होगा, तो ये आपके पास इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये थे आपके पास एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज थी, तो कंप्लीट वीडियो है ये, तो मिलते हैं 5.2 एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।